हेलो दोस्तों, हमने आपसे पहले आपको एक प्रोफ़ेशन का लेक्चर बताया था, उसमें हमने प्रोफ़ेशन के बारे में आपको पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे प्रोफ़ेशनलिज़्म के बारे में, है ना? ये प्रोफ़ेशनलिज़्म क्या होता है? तो इसकी जो बेसिक हेडिंग है वो है प्रोफ़ेशनलिज़्म एज़ ए स्किल। ठीक है? अब हमने वहाँ पढ़ा था इससे पहले जो लेक्चर में कि प्रोफ़ेशन क्या है? आज हम यहाँ पढ़ेंगे प्रोफ़ेशनलिज़्म क्या है, ठीक है? अब सिंपल सा आप सुनते रहिए जो मैं कह रहा हूँ। इसमें लिखा है देखिए प्रोफ़ेशनलिज़्म इज़ ए स्किल, बिहेवियर गोज़ बियॉन्ड व्हाट एन ऑर्डिनरी पर्सन वुड हैव और बिहेविंग इन ए मोर फॉर्मल मैनर। देखिए इसमें सिंपल से ये कहा जा रहा है, देखिए आप समझिए, एक तो ऑर्डिनरी पर्सन होता है आपका साधारण, और एक होता है आपका प्रोफेशनल। ठीक है, ऑर्डिनरी और प्रोफेशनल जो पर्सन है उन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो प्रोफेशनल बंदा होता है वो एक ट्रेनिंग लेके आया होता है, एक एजुकेशन लेके आया होता है जिसके थ्रू उसे अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। और एक ऑर्डिनरी पर्सन होता है वो कहीं से या तो कुछ नॉलेज गेन कर लेता है या कहीं से थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेके उस काम को करता है। तो इसमें सिंपल सी ये कहा जा रहा है कि प्रोफेशनलिज्म एक स्किल्स या बिहेवियर एक्वायर करता है, और जो बियॉन्ड यानी कि एक साधारण पर्सन से, ऑर्डिनरी पर्सन से आपका आगे निकल जाता है, और वो मोर फॉर्मल होता है, ज़्यादा फॉर्मली अच्छे तरीके से वो उस काम को करता है। यानी कि प्रोफेशनलिज्म कुछ भी नहीं, एक स्किल्स या बिहेवियर है एक प्रोफेशनल बंदे का, और वो बिहेवियर और स्किल्स ऐसी है कि जो एक साधारण बंदा उससे बेहतर परफॉर्म करना अपनी सर्विसेज को मोर फॉर्मल मैनर में, ये आपका प्रोफेशनलिज्म है। ठीक है जी। अब देखिए हम आगे फिर इसमें देखिए क्या लिख रहा है, प्रोफेशनलिज्म इज ए कंपोनेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एथिक्स। देखिए ये कह रहा है जो हमारा वर्क एथिक है या हमारा जो एथिक्स है उसका एक कंपोनेंट, एक घटक है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन? हमारा प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, विच डिस्क्राइब हाउ ए पर्सन कम टू द वर्क एंड कंडक्ट हिमसेल्फ ऑन जॉब। जो अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, प्रोफेशनलिज्म एक घटक है किसका? वर्क एथिक्स का। और वो वर्क एथिक्स आपको बताता है कि कोई एक पर्सन कैसे अपने वर्क पे आ रहा है, अपनी जॉब पे वो किस तरीके से कंडक्ट करता है अपनी जॉब को। ये है प्रोफेशनलिज्म। मैं इसको और भी आपको सिंपली इसी लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन आप पढ़िए। व्हाट आर सेवरल वेज ए पर्सन कैन सिंप्लीफाई प्रोफेशनलिज्म ऑन जॉब। ठीक है, सिंपल साधारण सी बात है कि बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, आप किस तरीके से अपने कार्य को करते हैं, जॉब को करते हैं, ये इन सिंपल वर्ड प्रोफेशनलिज्म इज ए मेथड। देखिए साधारण शब्दों में प्रोफेशनलिज्म एक मेथड है, एक करेक्टर है, एक स्टैंडर्ड है जो एक्सपेक्टेड किया जाता है फ्रॉम प्रोफेशनल और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज आपका रिलायबिलिटी और डिस्क्रिशन। ठीक है, यहाँ इसने बिल्कुल होल के रख दिया है। देखो इसने ये कहा है आपका वो एक मेथड जिसमें आपका करेक्टर, आपके स्टैंडर्ड किसी प्रोफेशन पर्सन से या किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट किए जाते हैं, वो आपका प्रोफेशनलिज्म होता है। जैसे इसमें बताया इन रिलायबिलिटी और आपका डिस्क्रिशन, ये दो इसके आपके वो हैं, करेक्टर हैं। अब आपको सिंपली समझ में आया नहीं आया, आप देखिए डेफिनेशन, जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल सिंपली क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कह रहा है डेफिनेशन। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, प्रोफेशनलिज्म इज ए स्किल, गुड जजमेंट एंड पोलाइट बिहेवियर दैट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ए जॉब। यानी कि प्रोफेशनलिज्म क्या है, एक स्किल है, अच्छे जजमेंट हैं और पोलाइट बिहेवियर है जो किसी एक प्रोफेशनल बंदे से उसकी जॉब के दौरान एक्सपेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखिए क्या कहता है, प्रोफेशनलिज्म इज ए commonly understood as an individual adhere a set of standards, code of conduct, collection of qualities and character expected practice within a particular activities। अब यहाँ आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया। देखो एक इंडिविजुअल में सेट ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, उसके कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ इथिक्स क्या है, क्वालिटीज उसकी उसने क्या कलेक्ट करी है ड्यूरिंग द एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल। तो यही इसमें कह रहा है कि एक पर्टिकुलर एरिया। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखिए सिंपल समझिए। हमने कहा था प्रोफेशन का मतलब होता है एक ऑक्यूपेशन, पेड ऑक्यूपेशन, जिसमें आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, और वो सर्विसेज कब प्रोवाइड करते हो, जब आप एक स्किल और एक लॉन्ग ट्रेनिंग लेके, है ना, आप किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर दो। तो उसमें हमने बाद में बताया था कि नर्सिंग भी एक प्रोफेशन है, और एक नर्स जो होता है वो प्रोफेशनल पर्सन होता है। अब देखो बहुत सारे बंदे आपने देखे होंगे अपने आसपास जो ऐसे ही झोला छाप डॉक्टर होते हैं या उनके पास काम करते हैं, वो ऐसे ही मेडिसिन देते हैं, वो ऐसे ही कैनुलाइजेशन करते हैं और कहते हैं ट्राइवेजेशन करते हैं, वो भी उस काम को कर रहे हैं, और एक नर्स भी कर रहा है। लेकिन नर्स में और उस सिंपल ऑर्डिनरी पर्सन में डिफरेंस ये है कि जो नर्स कर रहा है वो एक स्किल्स उसने एक्वायर की है, साइंटिफिक मेथड के थ्रू उन्होंने एक एजुकेशन ली है, उसने एक ट्रेनिंग ली है, इसलिए वो उसको बेटर परफॉर्म करेगा और अपना जो पेशेंट है उसकी हेल्थ को प्रमोट करेगा। वहीं दूसरा जो है वो कर तो रहा है लेकिन हेल्थ को हार्म के साथ कर रहा है। ठीक है, और इसमें यही है, देखो प्रोफेशन का मतलब आपको थ्योरेटिकली बता दिया ये है, और प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिकली उसको कैसे कर रहे हैं। प्रोफेशन में आपको बता दिया आपके कोड ऑफ एथिक्स हैं, कुछ नियम रूल रेगुलेशन है, आपको पोलाइट बिहेवियर होने चाहिए, मैनर होना चाहिए। अगर वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में पेशेंट के साथ देखने को मिल रहा है कि उसमें पोलाइट मैनर भी है, बिहेवियर भी अच्छा है और क्वालिटीज़ भी हैं, और जो आपकी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो क्वालिटी ऑफ केयर है, तो वो आपका प्रोफेशनलिज्म है। अब आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखिए इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म इज नॉट ओनली द जॉब वन डूज रेदर इट सो द जॉब इज डन। इसका मतलब ये कह रहा है कि सिर्फ प्रोफेशनलिज्म ये नहीं है कि आप किस तरीके से एक जॉब को कर रहे हो। सम प्रोफेशन वर्क प्लेस
और रोल हैव पार्टिकुलर रूल ऑफ प्रोफेशनलिज्म। वो कह रहा है कुछ वर्क प्लेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको पर्टिकुलर रूल देखने को मिलते हैं, जैसे ड्रेस कोड इसमें आगे दे रखा है, फिर उसके बाद रूल एंड एक्सपेक्टेशन है, और मे नॉट बी इन रिटर्न बट दोज आर आल्सो इक्वल इंपॉर्टेंट। वो कह रहा है कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर रूल होते हैं, वो एक हिस्सा है आपका प्रोफेशनलिज्म का, जैसे आपका ड्रेस कोड है, ये सब। और कुछ प्रोफेशनलिज्म ऐसे प्रोफेशन है, आपका प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जिनके रूल वगैरह लिखे नहीं होते हैं, लेकिन वो फिर भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, सब इसमें कहा है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताऊँ, अब इसकी क्वालिटीज़ करेक्टरिस्टिक के बारे में मैंने पूछा, तो करेक्टरिस्टिक मैं आपको बता देता हूँ, ये इसकी करेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है जी, ये आपकी करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। तो आप इनको एक एक देख लीजिए। ये आपका नॉलेज है, अकाउंटेबिलिटी है, रेस्पेक्ट है, कॉम्पिटेंस है, एथिक्स है, अपीयरेंस है, इंटीग्रिटी है, कंट्रोल ऑफ इमोशन है, कॉन्फिडेंस है, और आपका ऑनेस्टी है, टाइम मैनेजमेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और बीइंग ऑर्गेनाइज। ये आपकी जो प्रोफेशनलिज्म की आपकी क्वालिटीज़ हैं, यानी कि जो आपका प्रोफेशन की कुछ क्वालिटीज़ थी वो डायरेक्टली आपके प्रोफेशनलिज्म की क्वालिटीज़ हैं। अब मैंने आपको बताया था जो आपका प्रोफेशनलिज्म का प्रैक्टिकल जो एक साइड है वो आपका प्रोफेशनलिज्म होता है, प्रोफेशन की प्रैक्टिकल साइड प्रोफेशनलिज्म होती है, बस सिंपल सी है। और ये आपको ध्यान ही रहेंगी, आप इनको ध्यान रखना है, याद रखना। और देखिए हम आपको नर्सिंग के हर एक बेसिक टॉपिक को, हर एक बेसिक सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगे। अभी हमें थोड़ी-सी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी है, थोड़ा-सा मैनेज नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। आगे हम आपको अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देंगे। थैंक यू।